शब्दों के बम तब कर देते हैं बेदम जब हमारी समझ, हमारा अनुभव होता है थोड़ा सा कम। अक्सर कुछ लोग हमें आकर ऐसी बातें बता जाते हैं जिसका प्रभाव हम पर ऐसा पड़ता है कि हम खुद अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार लेते हैं। जब लोग घर से बाहर काम करने निकलते हैं तो किस आधार पर यह निर्णय लेना चाहिए कि उस जगह पर काम करना है, टिके रहना है, या फिर कोई नई जॉब ज्वाइन करनी है, वहां से आप सेटिस्फाइड नहीं है, ज्यादा पैसा चाहिए, तो किस आधार पर नई जॉब ज्वाइन करनी चाहिए। आइए समझते हैं सत्य घटना पर आधारित इस कहानी से, जिसमें पात्र का नाम बदल दिया गया है। इंजीनियरिंग करने के बाद रमेश की एक बड़ी कंपनी में 50,000 रुपए महीने पर नौकरी लगी। रमेश खुश था, सब काम आसानी से वो कर पा रहा था, कोई दिक्कत नहीं थी। सभी एम्प्लॉयज लंच में बैठकर साथ खाना खाया करते थे। एक दिन ऐसे ही एक लंच के समय एक साथ के एम्प्लॉय ने रमेश से पूछा, तुम्हारी तनख्वाह कितनी है? रमेश ने कहा 50,000 रुपए। उस एम्प्लॉय ने कहा, वो दूसरा एम्प्लॉय भी तुम्हारे साथ ही आया था, मगर कल मैंने उससे पूछा था तो उसे 60,000 रुपए मिलते थे। ऐसा क्यों? इतना फर्क क्यों? काम तो तुम उसी के बराबर करते हो। रमेश को ये बात अच्छी नहीं लगी। उसने उस दूसरे एम्प्लॉय से जाकर पूछा। उस दूसरे एम्प्लॉय ने, जो उसके साथ आया था, ने कहा, हाँ मुझे 60,000 रुपए मिलते हैं। रमेश ने कंपनी से इस बारे में जानना चाहा तो कंपनी ने कहा कि वो जो दूसरा एम्प्लॉय है उसके पास अनुभव था, वो कहीं से काम करके आया था पहले से, और ये रमेश की फर्स्ट जॉब है। रमेश को ये बात इसलिए हजम नहीं हुई कि काम रमेश उस दूसरे एम्प्लॉय के बराबर ही करता था। रमेश ने कंपनी में अपनी पे बढ़ाने की अर्जी दी, जो कि कंपनी ने नामंजूर कर दी, ये कहकर कि अभी तुम्हें यहाँ आए 6 ही महीने हुए हैं, तुम्हारी तनख्वाह साल भर बाद ही बढ़ेगी। जोश में आकर रमेश नया काम ढूंढने लगा। बहुत जल्दी ही उसे एक दूसरी कंपनी में नई नौकरी मिल गई 60,000 रुपए में। कंपनी नई थी, सभी एम्प्लॉयज वहां नए थे, उन्हें ज्यादा अनुभव नहीं था, वो उतने वेल क्वालिफाइड भी नहीं थे। जो काम रमेश पुरानी कंपनी में 8 घंटे में कर लेता था, उसी काम को खत्म करने में उसे यहाँ 10 घंटे से ज्यादा लग जाते थे, क्योंकि किसी को कोई अनुभव ही नहीं था, काम का कोई सिस्टम ही नहीं था, और सभी एम्प्लॉयज एक दूसरे पर बात बात पर दोषारोपण करते रहते थे, जिससे बहुत ज्यादा स्ट्रेस रहने लगा रमेश को, और कुछ ही महीनों में वो बीमार रहने लगा। कंपनी ने उसे अनफिट होने का नोटिस देकर नौकरी से बाहर निकाल दिया। सिर्फ 10,000 रुपए के लिए रमेश ने अपनी नौकरी खोई, साथ ही अपनी सेहत भी खोई। तो जब हम किसी काम को छोड़कर कोई दूसरी जॉब ज्वाइन करने जाते हैं अपनी बेहतरी के लिए, ज्यादा तनख्वाह के लिए, तो हमेशा ये देखना चाहिए कि जो लोग वहां पर हैं वो कितने अनुभवी हैं, उनके पास क्या क्वालिफिकेशन है, और वहां पर जो वर्किंग आवर्स हैं वो क्या है। पीस ऑफ माइंड सबसे बड़ी चीज है, इसके बिना कोई भी काम करना संभव नहीं है। पीस ऑफ माइंड वही होती है जहां पर लोगों को अनुभव होता है, जहां पर काम करने का प्रॉपर सिस्टम होता है। तो ये बातें, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।